ईडी ने आज गिरफ्तारी की है अमानतुल्लाह खान की। आप विधायक है अमानतुल्लाह खान। 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान के घर से ही उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसी सिलसिले में सुबह सुबह ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी और 4 घंटे की पूछताछ के बाद वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई। देखिए 2 सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर से और साथ ही आप देख रहे हैं वरुण को भी। लगातार आम आदमी पार्टी को कवर भी करते हैं। तो वरुण, आज गिरफ्तारी हो गई है आप विधायक अमानतुल्लाह खान की। चुनाव से इसको लगातार जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से सुबह सुबह संजय सिंह का बयान आया, मनीष सिसोदिया का बयान आया। देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो परिस्थितियां बनी हैं अमानतुल्लाह के खिलाफ, हालांकि ईडी ने पहले भी पूछताछ करी थी, लेकिन आज गिरफ्तारी के हिसाब से आप देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को जनता के भी समझाने की कोशिश कर रही है कि ईडी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, भले वो मनीष सिसोदिया के नाम पर हो या फिर अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या फिर इस प्रकार की जो स्थिति बनी पिछले कुछ दिनों से, वही स्थिति आज भी समझाते नजर आए। संजय सिंह ने अपनी तरफ से ट्वीट भी किया, बयान दिया, सौरभ भारद्वाज ने भी इस बात को रखा। लेकिन हाँ, इन सब के बीच अगर अमानतुल्लाह की परिस्थिति को समझे तो ईडी बहुत दिनों से इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन मामले पर लगातार जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाई थी। लगातार ईडी की सोच थी कि किस तरीके से अमानतुल्लाह से पूछताछ के जरिए घेरा जा सकता है। जहाँ तक सोर्सेज के हवाले की खबर है तो करीब ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर ईडी ने आज गिरफ्तारी करी। हालांकि कल तक ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से, किस हिसाब से रिमांड मांगी जाएगी, क्या क्या चीज़ें ईडी के पास हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका आप मान सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रही थी, आम आदमी पार्टी जो ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि जब कुछ भी हो रहा है ईडी सीबीआई के जरिए वो राजनीतिक मंशा के तहत हो रहा है, ऐसे में अमानतुल्लाह का ईडी के गिरफ्त में आना निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत वाली सबब बन सकता है, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शंस हैं दिल्ली के अंदर, विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनावों से पहले अमानतुल्लाह का गिरफ्त में आना निश्चित तौर पे बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। एक और भी चीज़ समझिए, आज सुप्रीम कोर्ट से हालांकि विजय नायर को जमानत मिली है। विजय नायर जो शराब नीति घोटाले में रहे हैं, मीडिया एडवाइज़र रहे हैं और मीडिया का तमाम काम देखते थे दिल्ली सरकार के अंदर, तो ऐसे में एक के बाद एक जहां जमानतें मिल रही हैं शराब नीति घोटाले में, और दूसरी तरफ दूसरा केस खुल गया है वक्फ बोर्ड वाला जिसमें अमानतुल्लाह का जेल जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आम आदमी पार्टी को देखनी भी होंगी, झेलनी भी पड़ेंगी और जनता के बीच जाके उस परसेप्शन को बदलने का प्रयास भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में प्रशांत देव, ईडी की क्या प्लानिंग, क्या रणनीति समझ में आ रही है वक्फ बोर्ड से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस, और अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये मामला बहुत पुराना है। 2016 में सबसे पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था, उसके बाद दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद 1-2 बार ईडी पिक्चर में तब आई जब इसमें हवाला का एंगल हुआ। जो 3 आरोप हैं वो ये हैं कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर जो ओखला से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो अध्यक्ष रहते हुए गलत तरीके से, यानी कि नियमों को ताक पर रख के उन्होंने कई लोगों को नौकरियाँ दी। वो जो ज़मीन थी उस ज़मीन से किराए की रकम वसूली और कुछ हेरा फेरी की, इस तरह के आरोप हैं। जब इस पे फाइनेंशियल गड़बड़ी का पता चला तब ईडी पिक्चर में आई। जैसे कि मैंने बताया कि मूल केस जो है वो सीबीआई ने करप्शन का इसमें जुड़ा हुआ है। तब फाइनेंशियल हवाला को लेकर के जब सीबीआई के केस को से इनसे पूछताछ की तो आज इनको गिरफ्तार कर लिया। अब लंबी पूछताछ चलेगी और जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, जब भी आम आदमी पार्टी के कोई नेता गिरफ्तार होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। आपको बताऊं कि अभी वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो है संसद में लाया गया, जिस पर कि जेपीसी बनी हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। तो अब एक बार फिर से ये मुद्दा उठेगा। जिस तरीके से तमाम लोग उस कमेटी में की बैठक 2 हो चुकी है, आगे फिर से बृहस्पति और शुक्र को होनी है, तो उसमें भी फिर अब एक बार और पार्टियों को मौका मिलेगा। जो बार बार ये आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड का बिल हम इसलिए ला रहे हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो उसका एक बार फिर से मौका मिलेगा ये बताने के लिए। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, अब दूसरी पार्टी भी आरोप लगाएगी, देखिए इसीलिए हम ये बिल ला रहे हैं, इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं इसमें। तो ये राजनीति इससे बहुत ज़ोर से हो रही है। बहरहाल अमानतुल्लाह के लिए अब ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने जब गिरफ्तार कर लिया है
तो गिरफ्तारी में लंबी पूछताछ होगी। और जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय में तभी होती है जब बहुत सारे एविडेंस वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अरेस्ट करते हैं, कन्फ्रंटेशन कराएंगे तमाम चीज़ों से। तो जो दस्तावेज उनके पास हैं, पहले जो उन्होंने होमवर्क किया हुआ, जो पहले रिकवरी की है, उससे दस्तावेज कराएंगे और लिखा पढ़ी में सारा जवाब अमानतुल्लाह को देना पड़ेगा। और प्रवर्तन निदेशालय की जाँच थोड़ी दूसरी तरीके की होती है, जो भी वो लिख के जवाब देंगे वो अदालत में मान्य समझा जाता है। तो इसलिए मुश्किलें ज़्यादा खड़ी हैं अमानतुल्लाह खान के लिए कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने काम किया उस वक्त बोर्ड की लैंड पे, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। जो आरोप हैं उन आरोप को उनको खुद साबित करना पड़ेगा कि ये गलत है। वो कागज़ पे उनको साबित करना पड़ेगा और नहीं कर पाएंगे तो उनको फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो एक है जांच पड़ताल का विषय, दूसरा राजनीति का विषय। तो आरोप प्रत्यारोप खूब इस पे चलेंगे। आने वाले समय में और ज़्यादा एक दूसरे पे आरोप लगेंगे। सत्ता पक्ष ये बताने की कोशिश करेगी जो कि वक्फ बोर्ड में किस तरीके से गड़बड़ियाँ होती हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा। और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को हमेशा घेरती है कि एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार उनके खिलाफ किया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या दूसरे तमाम नेता हों। तो एक तरफ साथ साथ राजनीति भी चलेगी और केस तो अपने मेरिट पे, जितनी उसमें मेरिट में दम होगा उतनी मेरिट पे टिकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।